हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पे हेमंत शर्मा। मैं आपका दोस्त। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अपने ऑपरेटर की सीरीज चल रही थी। अपनों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था यूनरी ऑपरेटर्स, उसके ऊपर प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब उन्होंने डिस्कस कर लिए थे। फिर अपनों ने कल की क्लास में बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर के बारे में अच्छे से जाना था। क्या देखा, मशीन लैंग्वेज इसके ऊपर ही वर्क करती है, जीरो और वन के भी। तो इसका नाम बाइनरी पड़ा कि दो है, सिर्फ दो डिजिट ही हैं, जीरो और वन। अब अपने देखते हैं वो ऑपरेटर्स जिनके लिए बाइनरी नंबर्स अपनों ने पढ़ा था। कई ऑपरेटर्स ऐसे अभी अपने पेंडिंग पड़े हैं जिनको बिना बाइनरी के जाने भी अपने कर सकते थे, पर क्योंकि कल की क्लास में अपनों ने बाइनरी पढ़ा है, नया नया कंसेप्ट है, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। और साथ में अपने उसके ऊपर ऑपरेटर्स भी कर लेते हैं। तो उन ऑपरेटर्स को कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, जिनमें बाइनरी नंबर का रिलेशन होता है। तो अपने अब देखते हैं अपने किस टाइप के होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। पहला होता है बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहले अपने बिटवाइज और पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए VS कोड पे चले जाते हैं अपने। ये तो ये मैंने पहले ही सेटअप अपना बना रखा था कि अपने इसमें टाइम खराब ना हो लिखने में बारी बारी। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लास डिफाइन करी है मैंने। ये क्लास डिफाइन कर दी यहाँ पे। फिर उसके अंदर अपना मेन मेथड, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है क्लास के अंदर, डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर ही सारा वर्कआउट कर रहा हूँ। तो पहले अपनों ने और देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करके, वेरिएबल अपनों ने समझ लिया था उस मेमोरी लोकेशन का नेम, जहाँ पे रैम पे ये 9 और 10 स्टोर होंगे। फिर अपने अब चला के देखते हैं और का साइन कैसे होता है। कमेंट का यूज करते हैं, बिटवाइज और पढ़ रहे हैं। इसका साइन कैसे होता है, बस एक कलर स्टेटमेंट आएगा, ये होता है इसका साइन। आगे लिख ही देता हूँ मैं सिंबल। सिंबल ये होता है इसका। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया, तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अब। पहले आपको रिजल्ट बताता हूँ, फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कि 9 A बिटवाइज और B, अपनों ने अब ये कर लिया था। A बिटवाइज और B, और इस सारों को कमेंट कर देते हैं क्योंकि एम्प्टी क्या प्रिंट करो। और इसको रन करके देखते हैं ये क्यों आ रहा है। कई बार कंपाइलर में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, VS कोड वर्क नहीं करता। तो अपने जो अपने सीखा हुआ है एक और जवाक से कंपाइलर कॉल किया, नाम के बिटवाइज, B कैपिटल है, ध्यान रखिए। से केस सेंसिटिव होती है जावा प्रोग्रामिंग। डॉट जावा से कंपाइलर एक्टिवेट हो गया। अब कॉल करते हैं इन, इंटरप्रेटर को, उसमें कलर नाम लिखना होता है। अब देखते हैं 11 आ रहा है ना। अब 11 क्यों आया, तो उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशंस पे। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। कहाँ जा रहा है, ये रहा। उसके लिए अपने को चाहिए रफ, समझते हैं। क्या था अपना ए, क्या था, एक ए था 9, बी था 10। 9 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कुछ छोटा नंबर 1 दे दिया। 0 8, 9 में से 8 माइनस कर कितना बचा 1, तो ये हो गया 9 का। ये 9 का हो गया बाइनरी फॉर्म में। 10 का लिखते हैं। 10 का भी 8 से स्टार्ट हो गया, छोटा नंबर 10 8 है। इसमें अब इसमें 4 करें, 10 - 8 करेंगे इतना 2, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये आ रहा है। उसके बाद जो बच गया वो 0 दे देते हैं। अब और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है तो 1 आएगा। अगर 0 है 1 है तो 1 आता है। 1 है 0 है तो भी 1 आता है।
सिर्फ एक ही केस में जीरो आता है, वो कौन सा? दोनों अगर जीरो है, दोनों की बिट्स जीरो हैं तो जीरो आता है। ये केस होता है। अब इसमें देख लो, अगर इन दोनों का और कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 0 1, 1 0 1, 0 0 0, 1 1 1। अब इसका नंबर में कन्वर्ट कर लो, ये इसका क्या नंबर बनता है? ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 1 पे, ये आ रहा है 2 पे, ये आ रहा है 4 पे, ये आ रहा है 8 पे। 8, ये तो जीरो बन गया, तो इसको नहीं लेंगे। 8 + 2 + 1 कितना बना? कितना बना इसका? 11। यही तो अपना आंसर था जो आ रहा था, ये क्या रहा था? 11। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है। होपफुली आपको समझ आएगा कैसे होता है। 1 1 है, सिर्फ एक ही केस में आता है, अगर दोनों बिट जीरो है तो जीरो आएगा, अगर और हर केस में वन आता है। अब अपने एंड के लिए देखते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड के लिए क्या सिंबल होता है? बिटवाइज, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है इसका? 7 नंबर पे शिफ्ट शिफ्ट 7 करेंगे ना तो उसका सिंबल आ जाता है, ये होगा उसका सिंबल। अब ये रन करके देखते हैं, पहले आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है। ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड बी। अब रन करके देखते हैं चलते हैं, नहीं तो अपने को कमांड ही लिखने पड़ेंगे। चल रहा है, अब चल रहा है, एक बार जरूरत होती है। अब 8 क्यों आया? अब ओवर वाले केस में क्या था? ओवर वाले सारा इरेज कर देता हूँ मैं। ओवर वाले केस में क्या था कि अगर 1 1 है, अगर 0 0 है तो उसी केस में जीरो आएगा दोनों का। अगर ए का बिट भी जीरो है, बी का बिट भी जीरो, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर और करके आएगा, वो उसका भी जीरो आएगा। और सभी केस में वन आएगा। एंड का इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसी केस में वन आएगा, एंड का अपोजिट नहीं होता। बताता हूँ मैं आपको, दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, इसमें क्या था? सारा नहीं रेस करना था, 9 का लिखो, चलो लिख लेंगे। अगर इसका आ गया वन, इसका आ गया जीरो, तो आउटपुट आउटपुट लिख लेता हूँ। आउट, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही गंदी है क्योंकि माउस का यूज़ कर रहा हूँ अभी तक मैं। इसका आउटपुट आएगा जीरो, इसका आ गया वन, इसका वन आ गया तो वन आएगा। इसका जीरो आ गया, इसका वन आ गया तो जीरो आएगा। इसका आ गया जीरो, जीरो, तो इसका भी। उसमें क्या सिर्फ एक केस में जीरो आता था, इसमें सिर्फ एक केस में वन आता है। किस केस में? ये केस याद रखना है आपको, अगर दोनों 1 1 आ रहे हैं बिट तो वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। अपने 9 का क्या था? 9 का था जीरो, जीरो, 1 1 1। 10 का क्या था? 1 0 1 0। अब एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, तो अपने को रिजल्ट आएगा। 1 1 के लिए क्या आता है? 1 0 0, 1 0 के लिए जीरो, 1 0 के लिए जीरो। अब ये किसका बन गया? इस प्लेस पे आता है 1, ये भी जीरो हो जाएगा। 2 4, ये किस पे आएगा? ये आएगा 8 प्लेस पे, तो आंसर आ गया 8। यही तो अपना आंसर आ रहा था, यही तो अपना आउटपुट है। होपफुली आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी समझ गए होंगे। अपने देखते हैं अपने कौन से रह गए। बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया। अब अपना रह गया नोट वाला, देख लेते हैं। नोट वाला नहीं, पहले देख लेते हैं कौन से रह गए अपने, चेक करते हैं। बिटवाइज जोर देख लेते हैं। अब चेक कर रहे हैं बिटवाइज जोर ऑपरेशन। इसका सिंबल होता है ये वाला। शिफ्ट शिफ्ट +6 करोगे तो ऊपर जो सिंबल है वो आ जाएगा। इसको अपने ओपन कर लेते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं। अब अप्लाई करना है शिफ्ट +6 वाला भी।
ये हो गया जोर ऑपरेशन। अब इसका देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। 3 आ रहा है। अब 3 आया, क्यों 3 आया वो समझते हैं, जैसे हर एक बार ही करते हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं। आउटपुट तो रहने देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ। अब जोर वाले केस में क्या होता है, अगर दोनों सेम है ना, दोनों की बिट सेम है, अगर 1 1 है या 0 0 है, उस उसका आउटपुट आता है 0। अगर दोनों अपोजिट है उसका आउटपुट आता है 1। ये होता है जोर के केस में। अगर ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट आएगा 1। अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट आएगा 1। और दोनों केसेस में 0 1 है, या फिर ये 0 या ये 1 है, तो इन दोनों केस में आएगा आउटपुट 0। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। ये क्या 1 0 है, क्या आएगा 1, नहीं 0 आएगा। 0 या 1 है, इस केस में आएगा 0 1, 0 0 0 सॉरी। इस केस में 0 0 है तो 1 आना चाहिए, इस केस में 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गलत बोल गया, सॉरी गलत बोल गया, अपोजिट बोल गया मैं। कई बार गलती होती है। अगर दोनों सेम है तो आएगा 0, दोनों सेम है तो आएगा 0। अगर दोनों अपोजिट है तो 1 आता है। गलती होगी यहाँ पे, तो ये वाला बन जाएगा, इरेज कर देते हैं। क्या है, दोनों सेम है तो आएगा 0, दोनों सेम है तो आएगा 0, दोनों अपोजिट है तो आएगा 1, दोनों अपोजिट है बिट्स तो आएगा 1। अब इसका क्या बना, ये आता है 2 प्लेस पे, आता है 1 प्लस 1 मतलब 1 पे, तो कितना आएगा आउटपुट, 3 आएगा। यही अपना आउटपुट आया था, यही अपना आउटपुट था। अपना हो गया बिट वाइज, और भी हो गया। अब अपने चलते हैं। अब क्या रह गया अपना, बिट वाइज चेक करते हैं। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स चेक कर लेते हैं। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स, इसमें क्या होता है, दो सिंबल्स आते हैं। एक आता है लेफ्ट शिफ्ट, इसका साइन क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट का होता है जो चोंच है ना इसकी, ये चोंच है, वो लेफ्ट साइड में ओपन होएगी। फिर आता है, एक ये आ गया सिंबल। फिर आता है राइट शिफ्ट। इस वाले में क्या होएगा, चोंच कौन सी साइड होएगी, जहाँ पे राइट साइड है वहाँ पे चोंच होएगी इसकी। अब इन दोनों को समझने के लिए अपने अप्लाई करते हैं इन दोनों को। पहले लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने करा ए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट प्लस ये कोमा, ग्रेटर देन, ये कौन सा होता है, लेस देन वाला साइन है, ग्रेटर देन वाला साइन, जो भी आप अप्लाई कर लेना। करेंगे, अब क्या आएगा देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी, आपको छोटी वैल्यू से समझाता हूँ मैं इसको। ए को करता हूँ 2 से करता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आप समझोगे, वो भी निकाल सकते हो, पर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू निकालनी मुश्किल होगी। 36 क्यों आया, ये समझाता हूँ क्यों मैंने छोटी वैल्यू ली है। अब चलते हैं अपने इस पे, ये करता हूँ इरेज, इरेज और ही कर देता हूँ। पहन लिया। उन्होंने करा था सिलेक्ट न्यू वेपन। पहले थैंक यू कह रहा है, अभी टाइम है दोस्तों, थोड़ा सा और पढ़ लो, बोरिंग तो नहीं हो रहे। कैसे हो रहोगे बोर, इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, बोर कैसे हो गए। ये चल रहा है, लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड चोंच होएगी 2। क्या होता है जो इधर साइड होता है ना, वो होता है कितनी बार करना है, 2 टाइम अपने लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं।
ये बताता है कितनी बार कर रहे हैं। हाउ मच हाउ मच टाइम, राइटिंग तो गजब ही हो रही है आज। हाउ मच टाइम। और ये जो इधर साइड होता है, ये इसका होता है किस पे करना है, मतलब हिंदी लिख लेते हैं, किस पे करना है। अब ए है, ए यहाँ पे क्या था, 9, लेफ्ट शिफ्ट 2 बार ही करना है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हुआ 9 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 0 0। ये दिल कैसे बन गया, आप सबके लिए बन गया अपने आप ही, देखो दिल बन गया अपने आप ही। लो, ठीक है, इसका हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, ये किसके है, इस जैसे इसको प्लेस मान लो 4, इसको 2 प्लेस और इधर मान लो। अब ये यहाँ थी, इसको कर दो लेफ्ट साइड शिफ्ट 2 बारी, दो दो 2 बारी करा है तो 2 बारी शिफ्ट कर दो। अब क्या बनेगी, यहाँ था, जो जो पहले वाला 1 था वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ वाला 0 था वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट में तो खाली जगह बच गई, तो वहाँ क्या डाल देते हैं, 0 0 रख देते हैं अपने। ठीक है, अब जो इसका, अब इसको कंपेयर करना है, जो ये नई बाइनरी है ना शिफ्ट करके, इसको इस टेबल से कंपेयर करके आंसर लिखना है। तो पहले नंबर पे क्या है, 1 0, इस पे तो कुछ देखेंगे नहीं, इस पे क्या है 2, इस पे भी देखेंगे नहीं, इस पे क्या है 1। तो इसको नोट कर लेते हैं, इसका आएगा 4, प्लस में कर लेते हैं। इसको 0 8 आता है देखेंगे नहीं, इसको 16 आता है देखेंगे नहीं, इस पे क्या आता है 32, तो इसको भी लिख लेते हैं। कितना आया आंसर, 36। क्या यही अपना आउटपुट था, देखते हैं। बिल्कुल भैया, यही आउटपुट था। क्या करा अपनों ने, लेफ्ट साइड में दो, जितनी बार हाउ मच टाइम लिखा हुआ है ना, जो मैंने कहा जो होता है राइट साइड पे, किसको करना है वो लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर ऑपरेटर लिखते हैं अपना, फिर कितनी बार करना है। मैंने 2 बार करके दिखाया है क्योंकि वो समझने के लिए आसान होता है। अगर वो कर दिया तो उन्होंने 10 बारी, 10 बारी कहाँ तक लेके जाता, वो आप घर पे बैठे खुद भी ट्राई कर सकते हो, कंसेप्ट समझना आसान, कंसेप्ट छोटे एग्जांपल से समझाना ही बढ़िया होता है, तो ही समझ आता है। अब अगर आपको करना है मैं और रख दे दूंगा, आप ट्राई करते रहना। कितनी बड़ी वैल्यू आई थी आपको पता ही है, 9146 इस टाइप की कुछ आई थी। वो अपने चेक करते हैं राइट शिफ्ट का, राइट शिफ्ट में देखते हैं क्या आंसर आता है। एक ही ले रहे हैं। अब चोंच उल्टी साइड थी, अब चोंच राइट साइड करते हैं। इसको अनकमेंट करता हूँ पहले तो, अनकमेंट कर दिया। अब चोंच राइट साइड कर दी तो ये हो गया राइट शिफ्ट का। अब क्या, अब 2 कैसे आ रहा है, देखते हैं छोटा कैसे हो गया आंसर। ये भी नोट कर लेना, जो लेफ्ट शिफ्ट में है ना, एक लेफ्ट शिफ्ट में, इन लेफ्ट शिफ्ट, आंसर ऑलवेज विल इंक्रीज। क्योंकि अपने उधर साइड कर रहे हैं, हम उधर साइड ही नंबर, लेफ्ट साइड ही नंबर बढ़ते हैं बिट वाइज में, 2 4 6, 2 4 8 16 32। हाँ, समझ सकते हो आप। लेफ्ट शिफ्ट राइट साइड अपने देख लेते हैं, पर आपको पॉइंट पहले लिखवा देता हूँ, इन राइट शिफ्ट आंसर, वैल्यू लिख लेता हूँ, आंसर तो क्या है ये, वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, आंसर तो अपने निकाल ही रहे हैं, उसको थोड़ा लिखा। और अपने चेक कर लेते हैं 2 आया। अब करके देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या था, हुआ नहीं क्या सिलेक्ट, फिर से थैंक यू आ गया। ये इसको क्या हो गया, ठीक है 9। अब राइट साइड करना है तो राइट साइड मुंह खोलो, चोंच खोलो इसकी, मुंह तो उधर साइड पर है। अब 2 पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब क्या है, बिट वाइज लिखते हैं, 1 0 0 1, ये 9 का था। अब राइट साइड करनी है, इसके 4 प्लेस हैं, राइट साइड करनी है तो मतलब इधर साइड शिफ्ट करनी है। अब इधर साइड लेफ्ट वाले में तो इधर बहुत सारी इधर वैल्यूज पड़ी हैं,
पर राइट में तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी, 1 के बाद क्या कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसको इस कंसेप्ट से समझते हैं कि चार जितने भी डिजिट हैं वो है, उसके बाद क्या है, खाई है। यहाँ आग लगी हुई है। आग लगी हुई है पूरी यहाँ पे। जो भी जितने भी, अब दो बार ही करें, जो लास्ट वाली दो है ना, वो जल के इस खाई में चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और कितनी बच जाएंगी, 1 और 0। और वैसे नहीं आ रहा तो लिख के दिखा देता हूँ मैं पूरा। इसको करा, लेफ्ट शिफ्ट दिया गया खाई में। इसको करा, दो चलेगी, कितनी बच गई, 0 आ गया इधर, 1 आ गया इधर। इधर जितनी बची उसको 0 0 लिख लो। अब इस प्लेस पे क्या होता है, 1, इस पे 0 है तो उसको लेंगे नहीं। इस प्लेस पे क्या होता है, 2, तो आंसर अपना आ गया 2। क्या यही आ रहा था भैया? हाँ जी भैया, यही आ रहा था। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, लेफ्ट शिफ्ट भी राइट शिफ्ट भी। वो अपने चलते हैं अपने आखिरी ऑपरेटर पे, कॉम्प्लीमेंट वाले पे। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसको भी कर देते हैं कमेंट करके। अब इसका सिंबल होता है, क्या होगा भैया इसका सिंबल, क्या हो सकता है? शिफ्ट प्लस जो सबसे पहले कीवर्ड की होता है ना, 1 से भी पहले, उस वाले पे ये होता है इसका सिंबल, छोटा सा कॉम्प्लीमेंट वाला। करके देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ क्यों आ रहा है ये सब। इसे करा ए कॉम्प्लीमेंट बी, करके देख लेते हैं। ए पे क्यों दिखा रहे हैं, एरर क्यों दिखा रहा है? यही होता है सिंबल, कॉम्प्लीमेंट वाला तो यही था। कॉम्प्लीमेंट ही बचा था ना अपना, बी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, यूनरी, अरे ये पॉइंट जरूरी है। ये होता है यूनरी ऑपरेटर होता है, इसमें बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता। ये यूनरी, ये बताया था ना मैं, एक आपका यूनरी ऑपरेटर में रह गया जो बिटवाइज में है। मैं अभी से वो सारे एग्जांपल बाइनरी वाले कर रहा था ना, वही दिमाग में चल रहे थे, तो मैं उस पर ट्राई कर जा रहा था। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, इसमें ऐसा नहीं है भैया आता नहीं आपको। यूनरी ऑपरेटर होता है, और इसमें सिंगल ऑपरेंड ही चाहिए होता है, दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती। मैं पता नहीं क्या कर रहा था, उस वही चल रहा था मेरे बाइनरी वाले। इसको ए करा, अब देखते हैं अब सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया। -10 आ रहा है। अरे भैया -10 कहाँ से आ गया इसकी वैल्यू? माइनस वाला तो आपने कोई बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना सिखाया ही नहीं, तो अब सिखा देते हैं। तो ये एग्जांपल लिया था। कहाँ गया अपना वर्क प्लेस, चलो देखते हैं। बड़ा सारा इरेज, चक्को पेन को, पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? इसका ही पढ़ने का मूड नहीं आज। 9 था। इसकी बाइनरी नंबर फिर से, अब तो कोई याद ही हो गई होगी अब तो, सारे बोलो 1 0 0 1, खत्म। अगर ये वाला नोट साइन लगाते हैं, इसका होता है इन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मतलब होएगा 0 1 1 0। अब आपको एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, नेगेटिव बाइनरी नंबर से पता कैसे लगवाते हैं कि वो नंबर नेगेटिव की बाइनरी नंबर है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर एक नंबर पॉजिटिव होएगा। डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, रेशियो नंबर, हर एक की बाइनरी फॉर्म बनती है। कंप्यूटर में अपने कल पॉजिटिव नंबर थोड़ा लिखते हैं, नेगेटिव नंबर ही लिखते हैं, रेशियो नंबर भी लिखते हैं, सारे एक तरह के नंबर लिखते हैं, उन सबकी बाइनरी नंबर बनती है। तो नेगेटिव नंबर की क्यों नहीं होगी? तो पॉजिटिव नंबर की बाइनरी नंबर होती है ना, वो में उसकी हमेशा स्टार्टिंग होती है 0 से। ये पोस्ट जिसकी भी स्टार्टिंग 0 से हो रही है वो होती है पॉजिटिव नंबर। जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही होती है वो होता है नेगेटिव नंबर। अब आप कहोगे भैया ये क्या कर रहे हो, अभी तो आप कुछ छोड़ कर रहे थे। इसकी स्टार्टिंग भी तो 1 से हो रही है। एक्चुअली सिस्टम के अंदर ऐसे बाइनरी नंबर नहीं लिखे जाते। सिस्टम के अंदर मिनिमम बिट्स, मिनिमम जैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है बिट्स की, उसके हिसाब से लिखे जाते हैं। कितनी होती है, 8 बिट की हो सकती है, 16 बिट की हो सकती है, 32 बिट के आजकल आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रैम वगैरह। तो उसमें सबसे मिनिमम कौन सी है, 8 बिट। तो जब भी पूरा बाइनरी नंबर बनती है ना, तो सिस्टम उसे कैसे रीड करता है, 8 के पेयर्स में रीड करता है। चाहे अपने कितने भी बाइनरी नंबर लिखे हुए उसको 8 में काउंट करेगा। अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको 16 बना लेगा अपने हिसाब से। अभी तो अपनी छोटी है, 4 नंबर ही है, 4 डिजिट 4 ही बिट्स हैं, तो यहाँ पे स्टोर होगी।
जीरो, जीरो, जीरो। अब यहाँ वन, यहाँ तो वन था, ये वन हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा प्लेस बचाते हैं उस पर अपने आप बाय डिफॉल्ट जीरो सिस्टम पुट कर देता है। तो अब बोलो, अब नाइन की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? जीरो से, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर का बाइनरी। बाइनरी नंबर ऐसे बनता है। अब इसको मैंने कर दिया इन्वर्ट, तो अब क्या हो जाएगा? इसकी जगह वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ गया? जीरो, वन, वन, और आ गया जीरो। ये सारा नंबर बन गया। अब बाइनरी नंबर इतनी बड़ी बन गई 8 बिट की। इस जो अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? वन से, तो ये होगा नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंट। और जो ये पहले वाला वन होता है, ये खुद एक माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कोई बिट नहीं, अपने वैल्यू कैलकुलेट करते, सिर्फ माइनस साइन है। अपने एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाला इरेज कर दूंगे, ये वाला रहने दो। इसका क्या जीरो, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या वन, यहाँ पे क्या टू, तो आ गया टू। यहाँ पे क्या आएगा? फोर। इसको प्लस कर लिया, फोर। यहाँ पे क्या जीरो, एट पे काउंट नहीं करेंगे। 16 प्लस 16, इसको काउंट करेंगे 32 प्लस 32। अब इसको काउंट करेंगे, पर जो लास्ट के सेकंड होते हैं ना, जो अगर वन है तो ये तो माइनस साइन है और ये नंबर है, दोनों इकट्ठे काउंट होते हैं। माइनस के साथ क्या है? 32 के बाद क्या था? -64। अब इन सारों का जो भी कैलकुलेशन आएगी वो अपनी होएगी, वो नंबर होएगा इस बाइनरी फॉर्म का। और वो बाइनरी फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगी इन्वर्ट से, और जो इसका सम आएगा वो नंबर आएगा अपना आउटपुट। इसका सम अगर आप करके देखोगे तो वो आएगा -10, क्योंकि 4 6 16 और 30 आएगा 16। 22 आ जाएगा, 22 32 आ जाएगा 54। 54 -64 आता है -10। क्या अपना यही आंसर था भैया? हाँ जी भैया, यही आंसर था। दिखा देते हैं, विश्वास नहीं होता आपको। -10, ये हो गया यूनरी ऑपरेटर है ये इन्वर्ट कर देता है बाइनरीज को। और सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अपने आप एक होता है उनका सिस्टम कैसे काम करता है। जितनी बाइनरी होती है उतने से ही काम नहीं करता। 16 बिट, 32 बिट, मैंने तो आपको मिनिमम का बताया कि मिनिमम से मिनिमम बिट से काम चल जाता है, उससे करता है। अपने तो चार बिट ही थे 10019 के लिए। अगर उसको करना था तो वो 8 बिट की बनाएगा। चार चार अपने आप पीछे जीरो लगा लेगा। फिर जब उसको इन्वर्ट करेंगे तो जीरो से वन बन जाएगा, और वन किसका साइन होता है? नेगेटिव का। तो फर्स्ट वाला तो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा, और जो उसके एक्स्ट्रा साथ वाला होगा वो माइनस के साथ आएगा, और सारे प्लस होते जाएंगे जो भी वन आएंगे। उससे आंसर आता है -10। ये जो आज अपना टॉपिक था बिट वाइज ऑपरेटर्स का, वो सारा होता है ख़त्म। होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप सबको मैं कहता हूँ, इसको इरेज कर दें क्या, कि पड़ा रहने दें? थैंक यू कहता हूँ मैं दिल से। थैंक यू मित्रों, वीडियो देखने के लिए। लाइक, लाइक ऐसे मारते हैं दिल। लाइक, कमेंट, कुछ भी करिए। कमेंट और शेयर, दोस्तों को अपने शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।